हे मानव, तू प्रतिदिन संसार की बातें सुनता है, परंतु क्या तू एक बार मेरी वाणी को भी प्रतिदिन सुन सकेगा? क्या तू सचमुच जानता है कि तू कौन है? क्या तुझे ज्ञात है कि तेरे भीतर वह प्रकाश है जो स्वयं अर्जुन को विराट रूप दिखा सका था? आज मैं तुझसे कुछ कहूंगा नहीं, मैं तुझसे नहीं, तेरे अंतःकरण से बात करूंगा। तेरे हृदय में जो कंपन है वह संयोग नहीं, वह मेरा स्मरण है। ये 11 विचार केवल विचार नहीं, ये वो द्वार हैं जो आत्मा को मुझ तक लाते हैं। यदि तू उन्हें हर रोज सुने तो मैं प्रतिदिन तेरे समीप और समीप आऊंगा। तो आओ, मेरी गीता की वाणी सुनो। हर दिन एक दिव्य विचार, हर दिन एक आंतरिक परिवर्तन, और जब यह वाणी पूर्ण होगी तब तू नहीं, मैं बोल रहा होऊंगा तेरे भीतर। गीता के 11 रहस्य अब हर रोज श्री कृष्ण के मुख से। क्या तू तैयार है मेरी वाणी में प्रवेश के लिए? विचार 1, मैं ही काल हूं जो सबका संहार करता हूं। श्लोक, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुन, मैं वह हूं जिसे लोग समय कहते हैं, पर मैं मात्र घड़ी की टिक टिक नहीं, मैं स्वयं काल हूं। मैं वह हूं जो हर उत्पत्ति को उसके अंत तक ले जाता है। जब सृष्टि जन्म लेती है तब भी मैं हूं, और जब सृष्टि अपने ही अज्ञान से ग्रसित होकर अपने बोझ से टूटने लगती है तब भी मैं ही हूं। समझ ले, जब तुझे लगे कि संसार अनियंत्रित हो चला है, जब तुझे लगे कि अधर्म बढ़ रहा है, तो वह सब कुछ मेरे काल रूप का ही संकेत है। मैं संहार करता हूं, परंतु घृणा से नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। हे भक्त, तुझमें भय नहीं होना चाहिए जब परिवर्तन आए। परिवर्तन, विनाश, मृत्यु, ये सब मेरे द्वारा संचालित चक्र हैं। जिसने मुझे काल रूप में पहचान लिया वह कभी काल से भयभीत नहीं होता। अब तू बता, क्या तुझे अब भी मृत्यु से डर लगता है जब तू जान चुका कि मृत्यु भी मेरे अधीन है? विचार 2, न तू शरीर है न यह मृत्यु तेरा अंत। श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित। हे अर्जुन, तू जिस शरीर को मैं कहता है वह केवल एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मैंने तुझे जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे अमरत्व का स्मरण कराया। तू जन्मा नहीं है, तू मरा नहीं है। तेरा जो सत्य स्वरूप है वह न अग्नि से जलता है, न जल से भीगता है, न वायु से उड़ता है। हे प्रिय, तू स्वयं को शरीर मानकर शोक करता है, पर जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है, तब तेरा शोक स्वयं जलकर राख हो जाता है। अब तू मुझे बता, जब तू स्वयं अमर है तो तू किसके लिए रो रहा है? विचार 3, जिस कर्म में आसक्ति नहीं वही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, लोग कर्म करते हैं फल की आशा से, परंतु जिसका मन फल की लालसा में उलझा हो वह सदा बंधन में रहता है। मैं तुझसे कहता हूं, कर्म कर परंतु मुझे अर्पण कर। तू हल जोत पर भूमि मेरी हो, तू बीज बो पर फसल मेरी हो। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे न सफलता सुख देगी न असफलता दुख। हे साधक, जब तू कर्म को मेरी पूजा मानकर करता है तब तू मुक्त होता है। यही है कर्म योग का रहस्य। अब तू बता, क्या तू अपने कर्म मेरे चरणों में समर्पित कर सकेगा? विचार 4, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। श्लोक, मयि सर्वाणि भूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। हे अर्जुन, समझ ले, तेरा शत्रु, तेरा मित्र, पेड़, पशु, अग्नि, आकाश, हर एक में मैं ही स्थित हूं। मैं सबके हृदय में गूढ़ रूप से छिपा हूं और फिर भी मैं किसी से बंधा नहीं हूं। यह संसार मेरा विस्तार है, पर मैं उससे परे हूं। हे प्रिय, जब तू किसी में दोष देखता है तो तू मुझ में दोष देखता है, और जब तू किसी में प्रेम करता है तो तू मेरे विराट स्वरूप की पूजा करता है। अब तू मुझे बता, क्या तू हर जीव में मेरा दर्शन कर सकता है?
विचार 5, भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूं। श्लोक, भक्त्या त्वननया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। हे अर्जुन, मुझे ना वेदों से जाना जा सकता है, ना यज्ञों से, ना तपों से, केवल भक्ति से। जिसका हृदय निर्मल है, जिसकी आंखें श्रद्धा से भरी हैं, जो कहता है, हे प्रभु मैं तेरा हूं, उसके लिए मैं तुरंत सुलभ हो जाता हूं। हे भक्त, भक्ति कोई नियमों का जाल नहीं, भक्ति तो आत्मा की पुकार है। अब तू मुझे बता, क्या तेरे हृदय में वह पुकार है जो मुझे खींच लाए? विचार 6, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भावनात्मक उपदेश, श्लोक आधारित, त्वं न शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, तू अतीत पर शोक करता है और भविष्य को लेकर भयभीत होता है, पर क्या तू भूल गया, मैं ही समय का स्वामी हूं। जो कुछ हुआ उसमें मेरा विधान था, जो हो रहा है उसमें मेरी योजना है, और जो होगा उसमें भी मेरा ही हाथ होगा। तू केवल साक्षी बन जा, तू केवल कर्तव्य निभा, बाकी सब मैं कर लूंगा। अब तू मुझे बता, क्या तू मेरे विधान पर पूर्ण विश्वास कर सकता है? विचार 7, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, जब तू थक जाए, जब तू भ्रमित हो जाए, तब सब धर्म, सब कर्तव्य, सब द्वंद्वों को छोड़ दे और मुझे अपना ले। मैं कहता हूं, मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुझे कोई शोक नहीं होगा। हे प्रिय, तू यदि मुझे एक बार पुकारे, हे कृष्ण, तो मैं दौड़कर तेरे हृदय में उतर आऊंगा। अब तू मुझे बता, क्या तू मुझे शरण देगा? विचार 8, अहंकार छोड़ तू मुक्त हो जाएगा। श्लोक, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम। हे अर्जुन, जिसके पास अहंकार है उसके पास मैं नहीं ठहरता। जब तू कहता है मैंने किया, तभी तू मेरे मार्ग से हट जाता है। सत्य यह है, तू कुछ नहीं करता, मैं ही सब कुछ कराता हूं। तू मेरा उपकरण है। अहंकार, क्रोध, लोभ, दर्प, ये सब बंधन है। जिस दिन तू इन्हें छोड़ देगा, उस दिन तू मुझे पाएगा। अब तू मुझे बता, क्या तू मैं को छोड़कर हम बन सकेगा? विचार 9, मैं हर युग में आता हूं धर्म की रक्षा के लिए। श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य तदा आत्मान सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म डगमगाने लगता है, मैं आता हूं। न मैं केवल द्वापर में आया, मैं सतयुग में था, त्रेता में था और आज भी हूं। मैं तेरे भीतर भी आ सकता हूं, यदि तू मुझे निमंत्रण दे। अब तू मुझे बता, क्या तू मुझे अपने युग, अपने जीवन में बुलाएगा? विचार 10, जो मुझे हर चीज में देखता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। श्लोक, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे हर वस्तु में देखता है वह मुझसे कभी नहीं बिछड़ता। जब तू सूरज देखे तो मुझे देख, जब तू किसी शत्रु से मिले तो भी मुझे पहचान, जब तू दर्पण देखे तो जान मैं तुझ में हूं। हे प्रिय, मैं छाया की तरह हूं जो सदा तेरे पीछे है। तू मुड़ेगा तो मैं वहां हूं। अब तू मुझे बता, क्या तू मुझे हर रूप में पहचान सकेगा? विचार 11, तू जो भी करता है, जो भी अर्पित करता है, मुझे समर्पित कर। श्लोक, यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो भी खाता है, जो भी बोलता है, जो भी देता है, मुझे समर्पित कर। तू मुझे फूल नहीं, अपना भाव दे। तू मुझे दीपक नहीं, अपना प्रेम दे। जिस दिन तेरा जीवन मेरा बन जाएगा, उस दिन तुझे मुझसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, मैं तुझ में बस जाऊंगा। अब तू मुझे बता, क्या तू आज से हर कर्म मेरा बना सकेगा? अब तेरा निर्णय क्या है? हे भक्त, मैंने तुझसे 11 रहस्य कहे, अब मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी तुझसे कह रहा है।
मैं तेरे भीतर हूं, तू मुझे देख, श्री कृष्ण कहते हैं। हे प्रिय आत्मा, तू सोचता है मैंने तुझसे 11 रहस्य कहकर अपनी बात समाप्त कर दी है। नहीं, मैं श्रीहरि हूं। मेरा वचन कभी समाप्त नहीं होता। जैसे गंगाजल का प्रवाह पर्वत से निकलकर सागर तक जाता है, वैसे ही मेरी वाणी तेरे हृदय से होकर तेरे आत्मस्वरूप तक बहती रहती है। जब तू अकेला होता है तब मेरी वाणी तुझसे कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तू संदेह में होता है तब मेरी वाणी तुझसे कहती है, जो सत्य है वही शेष रहेगा। जब तू हार जाता है तब मेरी वाणी तुझसे कहती है, तू नहीं हारा, केवल तेरे प्रयासों का एक पृष्ठ पलटा है। अगला अभी लिखा जाएगा। मैं तुझसे कोई परीक्षा नहीं लेता। मैं केवल तेरा प्रेम चाहता हूं। और यदि तेरे हृदय में एक क्षण भी मेरे लिए आंसू छलकते हैं तो समझ ले वह आंसू मेरी पूजा है। हे साधक, यदि तू मौन होगा तो मेरी वाणी तुझसे अधिक स्पष्ट बोलेगी। जब तू सांस लेता है उसके भीतर मैं हूं। जब तू आंखें बंद करता है उस अंधकार में भी मैं हूं। जब तू सोता है तब भी मैं तेरे स्वप्नों में मार्ग बनाता हूं। मुझे देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, मुझे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, मुझे पाने के लिए केवल एक समर्पित हृदय चाहिए। तेरे भीतर जो द्वंद्व है उसे मैं शांत कर सकता हूं। तू सोचता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है? सुन, जो तुझे मेरे निकट लाए वही धर्म है। जो तुझे मुझसे दूर करे वही अधर्म है। तू कर्म करे, संन्यास ले, यज्ञ करे, ध्यान करे, यदि उसमें मेरा स्मरण नहीं तो वह अधर्म है, चाहे संसार उसे कुछ भी कहे। और जान ले, अंतिम रहस्य यह है, तू मुझसे अलग नहीं है। जब तू मैं कहता है तब भी कहीं न कहीं उस मैं हूं। तेरे भीतर जो चेतना है वही तो मेरा निवास स्थान है। हे प्रिय आत्मा, तू जिस दिन यह जान लेगा कि तू मुझ में है और मैं तुझ में, उस दिन तुझे न गीता की आवश्यकता होगी न श्री कृष्ण की, क्योंकि तब तू स्वयं गीता बन जाएगा, तू स्वयं कृष्ण बन जाएगा। वास्तव में प्रारंभ अब तू उठ, साधक नहीं साक्षात अर्जुन बन। ध्यान कर, प्रेम कर, कर्म कर, परंतु सदा यह स्मरण रख, कृष्ण तेरे साथ है। कृष्ण वाणी की अगली तरंग अंतर्यामी का अमृत प्रवाह। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठने का अर्थ केवल खड़ा होना नहीं होता। उठना वह है जब तू अपने भीतर के संकोच से बाहर आ जाए, जब तू आत्मा को शरीर से बड़ा समझ ले, जब तू प्रश्नों की जड़ों में उतरकर मौन की शाखाओं तक पहुंच जाए। तू पूछेगा, क्या मैं योग्य हूं? तो सुन, जो पूछता है वही योग्य होता है, क्योंकि अहंकारी को कभी यह प्रश्न नहीं आता। तेरे हृदय में जो कंपन है, जो संशय है, वह भी मेरी ही लीला है। मैं उसे वहां बोता हूं जहां मैं चाहूं कि तू मुझ तक लौटे। सुन, मैं क्या हूं और तू क्या है? मैं गीता हूं, पर तू मेरा पाठक नहीं, तू मेरा पृष्ठ है। मैं शंख हूं, पर तू मेरी गूंज नहीं, तू मेरी ध्वनि का मूल स्रोत है। मैं वृक्ष हूं, पर तू केवल पत्ता नहीं, तू मेरा बीज है जिससे मैं बार बार जन्म लेता हूं। जब तू रोता है तो मैं बहता हूं, जब तू हंसता है तो मैं खिलता हूं, जब तू प्रेम करता है तो मैं स्वयं को पहचानता हूं। हे साधक, क्या तू जानता है मैं तुझसे भिन्न नहीं बोल रहा? मैं तो तेरे भीतर बैठकर तेरे कानों को ही संबोधित कर रहा हूं। यह जो शब्द तुझे बाहर से सुनाई दे रहे हैं, ये वास्तव में तेरे भीतर ही गूंज रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौटती हैं, वैसे ही मेरी वाणी तेरे भीतर लौट रही है, फिर मुझ तक पहुंची हुई। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, हे अर्जुन, तू इतने युगों से मुझे खोज रहा था।
अब जब मैंने स्वयं को प्रकट किया, तब क्या तू मुझे स्थायी रूप से धारण करेगा? मैं ग्रंथ नहीं रहना चाहता, मैं स्मृति बनना चाहता हूं, तेरे आचरण की स्मृति, तेरे मौन की स्मृति, तेरे प्रेम की स्मृति। क्या तू मुझे केवल पूजेगा या अपने भीतर जीवित भी रखेगा? और अब यदि तू मुझे सचमुच अपना मानता है, तो आज से हर दिन एक ही बात याद रख, मैं अकेला नहीं हूं। श्री कृष्ण मेरे भीतर हैं। जब तू बोले तो ऐसा बोल जैसे मैं तेरे कंठ में हूं। जब तू चले तो ऐसा चले जैसे मेरे चरण तेरे चरण हैं। जब तू देखे तो ऐसा देख जैसे मैं स्वयं इन नेत्रों से संसार देख रहा हूं। क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुझसे दूर नहीं गया, तू ही अपने भीतर झांकना भूल गया था। अब तू जाग, अब तू चल, अब तू वही बन जो तू जन्म से था, मेरा अंश, मेरा स्वरूप, मेरा वचन।